10वें गंगा क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 10वें गंगा क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन ऋषिकेश में कहाँ पर किया जाएगा? ऋषिकेश में 10वें गंगा क्याक महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में किया जाएगा। प्रदेश के किस चिड़ियाघर में इंटरप्रिटेशन सेंटर मिनी थिएटर की स्थापना की जा रही है? तो उत्तराखंड के नैनीताल चिड़ियाघर में, नैनीताल जू एक दर्शनीय चिड़ियाघर है, बहुत सुंदर चिड़ियाघर है, उसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? पूछेंगे आपसे कौन सा स्थान है तो आप बताएंगे 8वां। हम लोग उत्तराखंड की करंट अफेयर्स कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टी के गिनते दिन बचे हुए हैं उत्तराखंड पीसीएस प्री 3 अप्रैल के, तो लगातार जुड़े रहिए और अपने दुगने जोश और आत्मविश्वास के साथ निश्चित ही आपका सपना पूरा होगा। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें जो देश के सबसे 10 अधिक महंगा वाले राज्य है उसमें से 8वां स्थान उत्तराखंड का है। और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी कौन करता है? तो एनएसएसओ जारी करता है। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। विज्ञान उत्सव 22 से 28 फरवरी 2020 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। एक श्रीनगर कश्मीर में, एक श्रीनगर उत्तराखंड में रखे। प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो प्रदेश का सबसे लंबा पुल, उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल गंगा नदी पर है। मां सुरकुंडा देवी मंदिर कहाँ पर है? तो मां सुरकुंडा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में है। रवि चोपड़ा समिति किससे संबंधित थी? तो आप ये जानते हैं जो 4 धाम सड़क योजना है, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जो हाईवे 4 धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना थी, उसके जो समिति थी वो रवि चोपड़ा समिति थी। हालांकि चर्चा में इसलिए थे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रवि चोपड़ा ने इस समिति के चेयरमैन से रिजाइन कर दिया है। आपसे पूछ सकते हैं कि 4 धाम सड़क योजना की समिति किससे संबंधित, तो बता पाएंगे आप। प्रदेश के सामान्य निर्वाचन जो अभी इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन 2022 में सर्वाधिक मतदान किस जिले में हुआ है? तो सर्वाधिक वोटिंग किस जिले में हुई? उत्तरकाशी में है। किस जिले में? उत्तरकाशी में। आपको याद ये रखना है कि उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 70 विधानसभा सीटें हैं और अभी चुनाव वहां पर 10 मार्च को वोटिंग खुलेगी। उत्तरकाशी में सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज रहा है और कुल सीटें कितनी है? 70। और बहुमत के लिए कितनी चाहिए होती है? 36। हाल ही में प्रदेश का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को बनाया गया। किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार जी को बनाया गया है। अगला है जगनी मेला जो अभी हाल ही में लगा, कहां पर लगता है? तो जगनी मेला प्रतिवर्ष पिथौरागढ़ में। कहां पर लगता है? पिथौरागढ़ में। प्रदेश का पहला शहरी वन, अर्बन फॉरेस्ट, प्रदेश का पहला शहरी वन कहां पर है? तो प्रदेश का जो पहला शहरी वन है वो देहरादून में। कहां पर? देहरादून। विनक माउंटेन कोयल अभ्यारण्य, विनक माउंटेन कोयल अभ्यारण्य कहां पर? अभी चर्चा में था कुछ दिन पहले, तो ये मसूरी में है। मसूरी आप जानते हैं बहुत बेहतरीन स्थान है मसूरी, पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन्स भी कहलाती है मसूरी। आगे देखते हैं झाबरेड़ा, एक जगह है द्वार में, झबरेड़ा या झाबरेड़ा चर्चा में इसलिए कि यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम और एक रोडवेज बस फीड बनाई जा रही है। क्या? एक मिनी स्टेडियम, एक रोडवेज बस फीड, साथ ही यहाँ की तिकोना स्टेडियम में एक साथ 3 लोगों की स्टैचू, 3 लोगों की मूर्ति बनाई जा रही है। किस किसकी? ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। समता स्थल के नाम से। कहाँ किसकी किसकी? ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय। पूछ सकते हैं आपसे कि मूर्ति कहाँ पर स्थापित? तीनों मूर्ति झबरेड़ा हरिद्वार में स्थापित की जा रही है। जब गणतंत्र दिवस जो हुआ था इस बार 26 जनवरी 2022 को पीएम मोदी जी ने एक उत्तराखंडी टोपी पहनी थी, तो उसमें क्या बना हुआ था? आपसे पूछ सकते हैं। तो उसमें राज्य पुष्प ब्रह्म कमल उभरा हुआ था। जो स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का ब्रह्म कमल, वो उभरा था। क्या उभरा था? ब्रह्म कमल। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है, स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल, वो उत्तराखंडी टोपी में मोदी जी ने धारण किया था गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022। पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में, याद रखिएगा। सूर्याधार झील बहुत चर्चा में थे अभी, सूर्यधार झील कहाँ पर है? तो देहरादून में, जाखन नदी में है। जाखन नदी देहरादून में। राज्य सरकार ने यूकेपीएससी, यूपीपीएससी, एमबीबीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को कितने हजार रुपए देने की घोषणा की है? तो जो यूपीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस से एमबीबीएस तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? पूछ सकते हैं आपसे कितने रुपए, तो आप बता पाएंगे 50,000 रुपीज।
उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन एक्ट समाप्त कर दिया गया है। पूछेंगे आपसे कब पास हुआ था, ये 2019 में आया था। तो उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन एक्ट जो 2019 में आया था उसे रद्द कर दिया गया। अब जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री उनके स्वयं अपने आपके मंदिरों को संचालित कर पाएंगे। ये 2019 में आया था, इसका विरोध हुआ, अंततः इसको रद्द कर दिया गया। नियो मेट्रो का प्रस्ताव कहाँ रखा गया उत्तराखंड में? तो नियो मेट्रो कहाँ चलेगी? देहरादून में रखा गया है। नियो मेट्रो रबड़ के टायर वाली परियोजना होगी देहरादून में। जागेश्वर धाम कहाँ पर है? तो आप बता पाएंगे अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। बहुत प्राचीनतम मंदिर है यहाँ पर, और ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा एक ही स्थान पर मंदिर जो मिलते हैं जागेश्वर धाम में मिलते हैं। बहुत प्रसिद्ध है, जाइए, बहुत बेहतरीन स्थान है। और इन मंदिरों का संबंध बेसिकली पांडवों से जोड़ा जाता है, और पांडवों के समय ये बताया जाता है कि लकड़ी के मंदिर थे, बाकी बाद में राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। और बेहतरीन स्थान है जागेश्वर धाम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से लगभग 35 किमी की दूरी पर स्थित है। जैव ऊर्जा रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हल्द्वानी में। कहाँ पर है? हल्द्वानी में। चलिए कुछ प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं जो बहुत क्वेश्चंस आपको देकर जाएंगे, कोई भी एग्जाम हो उत्तराखंड का, वहां से एग्जाम मिलने। सबसे पहले बात करते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो बद्रीदत्त पांडे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? बद्रीदत्त पांडे। 1882 में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हरिद्वार में। बद्रीदत्त पांडे का जन्म 1882 में हरिद्वार में हुआ था। 1965 में इनका निधन हुआ था। अल्मोड़ा अखबार 1913 के संपादक थे ये। अल्मोड़ा अखबार जो निकला था उसके संपादक भी थे। शक्ति का प्रकाशन किया। कुर्मांचल केसरी बोलते हैं। क्वेश्चन आप में आता है कि कुर्मांचल केसरी किसे कहते हैं? बद्रीदत्त पांडे को कहते हैं। 1965 में इनका डेथ हुआ। कुली बेगार, कुली उतार आदि जो आंदोलन किए, कुली बेगार बद्रीदत्त पांडे, कुली उतार मूवमेंट बहुत सक्सेस रहा था, इन्हीं को कुर्मांचल केसरी भी कहते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो अभी छूट रहे थे, इनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। कालू मेहरा। कालू मेहरा का जन्म 1831 में कहाँ पर हुआ था? चंपावत के लोहाघाट के पास बिशुंड गांव में। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लोहाघाट के पास बिशुंड गांव में इनका जन्म हुआ था। ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, रट लीजिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? कालू मेहरा। इन्होंने क्रांतिवीर गुप्त संगठन स्थापित किया था। कौन सा गुप्त संगठन? क्रांतिवीर। इनका गुप्त संगठन पूछ सकते हैं आपसे कौन सा था? तो क्रांतिवीर। 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेने, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कालू मेहरा उत्तराखंड के लोहाघाट के चंपावत के पास बिशुंड गांव के थे, और इनकी डेथ 1906 में हुई थी। रट लीजिए, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड से कौन थे? कालू मेहरा। बद्रीदत्त पांडे, कुर्मांचल केसरी। अगली अगर हम बात करें बहुत व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है, तो उनकी अगर बात कर रहे हैं तो वो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। कौन है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो थे, इनका जन्म 1885 में 1885 चमोली में हुआ था, और 1926 में गढ़वाल में स्वराज दल से चुनाव भी जीते। सबसे बड़ी बात है कि जो गढ़वाली चित्रकार मौलाराम के चित्रों को किसने खोजा? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। गढ़वाली पेंटर्स जो मौलाराम के जो पेंटिंग्स है उनको खोजने का श्रेय किसे आता है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। निधन इनका 1982 में हो गया, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स 1969 में। गढ़वाल पेंटिंग्स के राइटर कौन है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। रट लीजिए, लगातार जुड़े रहिए, और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। लगातार आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। अब अगली एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति पर बात करते हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत अगर कहें तो सही बात है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूट में हुआ था। 10 सितंबर 1887 में अल्मोड़ा के खूट में इनका जन्म हुआ। 1914 में 1914 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की शाखा काशीपुर में खोली। कहाँ पर खोली? काशीपुर में खोली। 1923 में नैनीताल से विधान परिषद के सदस्य बने स्वराज दल से। 1923 में नैनीताल से विधान परिषद के सदस्य बने, किस पार्टी से? स्वराज पार्टी से। 1946 से 1954 तक यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। 46 से 54 तक लगातार उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में अहमदनगर किले में बंद रहे, अहमदनगर किले में। और 1955 में गृह मंत्री रहे देश के। 1955 में देश के गृह मंत्री रहे, और मृत्यु पर्यंत 1961 में जब इनका निधन हुआ तब तक गृह मंत्री रहे। और 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न। उत्तराखंड से भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद देश के गृह मंत्री रहे। 1957 में भारत रत्न मिला, और पंडित नेहरू ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। पंडित नेहरू ने हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। जुटे रहिए धीरे धीरे, और अब 20 दिन बचे, वो अपनी ऊर्जा को और तेज कर दीजिए। अब निश्चित रूप से जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपके लिए कितना काम का होगा, जब आप एग्जाम देकर 3 अप्रैल को बाहर निकलेंगे अपने सेंटरों से,
तो आप सोचेंगे कि हमने क्या मिस किया, इसलिए मिस नहीं करना, लगातार इसको जुट जाना है। अगली बात करते हैं किसी और एक व्यक्तित्व की, हम बात करने जा रहे हैं तो मोहन सिंह मेहता की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? मोहन सिंह मेहता जी की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1897 में बागेश्वर में जन्म हुआ था और उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आपसे पूछेंगे कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, तो मोहन सिंह मेहता थे। इनका जन्म 1897 में हुआ और 1921 कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा इन्होंने खोली और 1988 में इनका निधन हो गया। अगले व्यक्ति की ओर चलते हैं, अगले महान व्यक्तित्व की ओर चलते हैं। तो अगले जो व्यक्तित्व हमारे आज चर्चा का विषय बने हैं वो है भवानी सिंह रावत। नाम बहुत, जितना बढ़िया नाम उतना बढ़िया इनका काम है। भवानी सिंह रावत की हम बात कर रहे हैं। इनका जन्म दुगड्डा पौड़ी में हुआ था। 1910 में इनका जन्म हुआ था। 1910 दुगड्डा पौड़ी में जन्म हुआ था। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली से के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, उसमें शामिल उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य कौन थे? भवानी सिंह रावत। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के साथ देश को स्वतंत्र कराने उनकी अप्रतिम भूमिका थी। तो भवानी सिंह रावत HSRA में उत्तराखंड से शामिल एकमात्र मेंबर थे। और दुगड्डा जहाँ इनका जन्म हुआ पौड़ी में, इन्होंने शहीद मेले की शुरुआत की और आज वो मेला लगता है। दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत कराई, वो मेला आज भी लगता है। आज़ाद को अपने पैतृक गांव में एक सप्ताह रखा था इन्होंने। जब आज़ाद देश में छुप के इधर उधर क्रांतिकारी इकट्ठा कर रहे थे तो उन्होंने उन दुगड्डा पौड़ी में एक सप्ताह चंद्रशेखर आज़ाद को अपने गाँव में रखा था। और 1986 में इनका निधन कहाँ? रुड़की में हो गया। कहाँ हो गया? रुड़की में। चलिए एक और महान व्यक्तित्व की ओर चलते हैं जिनके बिना उत्तराखंड का इतिहास अधूरा रहता है, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। वो महान सम्मानित पूजनीय व्यक्ति श्री देव सुमन की बात कर रहे हैं। श्री देव सुमन का जन्म 1916 में हुआ था, जौल गांव टेहरी में। 1916 में टेहरी में जन्म हुआ और 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनका, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टेहरी राज प्रजामंडल की स्थापना की। कब? 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टेहरी राज प्रजामंडल की स्थापना श्री देव सुमन ने की। क्वेश्चन बनता है कि टेहरी राज प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1939 को। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए थे। टेहरी राज के खिलाफ अनशन करते हुए 25 जुलाई 1944 को उनको जब जेल में डाल दी गई तो वहाँ जेल में इन्होंने 84 दिनों की भूख हड़ताल की और उसके बाद श्री देव सुमन शहीद हो गए और उत्तराखंड के इतिहास में एक अमर नाम कर गए। एक और महान पर्यावरण की बात करते हैं जो पर्यावरण प्रेमी थे, जिन्हें हिमपुत्र या धरतीपुत्र भी कहा जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा। और महान राजनीतिज्ञ भी थे, महान पर्यावरण महान व्यक्तित्व हैं। इन्हें धरतीपुत्र या हिमपुत्र भी कहा जाता है। इनका जन्म 1919 में बुधाड़ी पौड़ी 1919 में बुधाड़ी पौड़ी में इनका जन्म हुआ और 1957 में सर्वप्रथम विधायक बने। 1973 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1973 के बाद कांग्रेस से अलग होकर 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी गठन किया। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी गठन कब किया? 1979 में। 1984 में 1984 में चरण सिंह के साथ दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई। दलित मजदूर किसान पार्टी चरण सिंह के साथ मिलकर बनाई और 1989 में इनका निधन हो गया, हेमवती नंदन बहुगुणा। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर हमने चर्चा की। उत्तराखंड में लगातार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनुपम सर को जुटे रहिए। सब कुछ यहाँ पर प्री मेंस निःशुल्क कराया जाएगा और एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। चूंकि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रस्सी यावत जाते शिल्पा परत मिसान। चलती हुई चीटी सैकड़ों कोष चली जाती है और न चलता हो गरुड़ एक पग भी नहीं चलता। तो आप भी लगातार जुटे रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तरांचल, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।